जय हिंद एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर जो है वो एक तरह से कहिए तो पब्लिक कर दिया है। आप सबके सामने अब एसएससी की और इस बार चेंज जो बड़ा मिला है वो चेंज है कि जैसे ही आपकी एग्ज़ाम की जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी होगी उसके जस्ट बाद ही आपका एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएँगे, तो यानी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत हो रही है सिलेक्शन पोस्ट फ़ेज़ 13 की। पिछली बार आपको पता होगा 2024 में फ़ेज़ 12 आपका एग्ज़ाम देकर आए होंगे आप। इसमें आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है। आप तीनों ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं क्योंकि इसमें पोस्ट जो है केंद्र सरकार की अलग-अलग विभागों से अलग-अलग पदों के लिए आपकी निकाली जाती है। अब ये होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ऐज क्या-क्या होती है इसमें, इन सब के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। एंड यस, सबसे पहले आपकी 2 जून से सिलेक्शन पोस्ट शुरू हो रहा है, उसके बाद स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वो सारे एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस सब एग्ज़ाम आपके यहाँ पर बता दिए हैं कि इस डेट को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और एकदम बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अच्छा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के तहत अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप जो क्लर्क पोस्ट है, डाटा एंट्री है, ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने 12th कर रखी है तो आप लाइक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, आदि जो पद होते हैं उनके लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पोस्ट निकलती है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक स्नातक उम्मीदवार यानी कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो रिसर्च असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर इन सब के पद के लिए आपका आवेदन कर सकता है। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वहां पर कितने पदों में कितनी वैकेंसीज हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, 2 जून को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इसको कराता कौन है? एसएससी। पोस्ट क्या है? सिलेक्शन पोस्ट। फेज कौन सा है? ये 13वां फेज होगा। कैटेगरी केंद्र सरकार की है, गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है। 2 जून से 23 जून तक आपकी जो आवेदन प्रक्रिया है यानी कि फॉर्म फिलिंग है वो चलने वाली है। आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी 10th, 12th और ग्रेजुएट इसमें सारी ही आ जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। सैलरी लेवल इसमें आपका यहाँ पर 5200 से 34,800 का रहता है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में होने वाला है। ठीक है, आगे होगा तो मैं आपको बता दूंगी। हालांकि इसका एग्जाम एकदम अगस्त में ही है आई थिंक से, तो वैसे मैं एक बार देख के बता भी देती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। एसएससी के कैलेंडर में आपका यहाँ पर आया था ये। अच्छा, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी आप एक बार देख लीजिए। एसएससी का कैलेंडर, हाँ ये ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, हाँ, 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, फेज 12 जो था उसमें 2049 वैकेंसी थी और शायद इस बार बताया जा रहा है कि इस बार एसएससी में सारी वैकेंसी थोड़ी बढ़कर आ सकती है, तो इसके आसपास आप रखिएगा कि हाँ भाई इतनी वैकेंसी जो है आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, वो 2 जून को जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी अनाउंस होगी। आपका मैट्रिक लेवल पर केवल 10th पास चाहिए, इंटरमीडिएट पर आपका 12th पास चाहिए और ग्रेजुएट लेवल की जो फॉर्म्स है या फिर जो पोस्ट है उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। एज की अगर हम बात करेंगे तो इसमें नहीं लिखा हुआ है बट 18 से 30 आपकी यहाँ पर एज होती है बच्चा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये रहा 18 से 30 की एज होती है फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी जो रिजर्वेशन है वो आपके एज पर रूल्स रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसमें आपका जो एग्जाम होगा वो 100 एमसीक्यूज होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स यानी कि 200 का ये आपका बनेगा। ड्यूरेशन होगी 60 मिनट। ठीक है, और 80 मिनट होगी जो कि स्क्राइब्स हैं। देयर विल बी ए पेनल्टी 0.50 की आपकी यहाँ पर पेनल्टी लगेंगी। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने 10th बेस पे भरा है तो 10th बेस के लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे, 12th में भरा है तो 12th के होंगे, ग्रेजुएशन बेस का भरा है तो ग्रेजुएशन का होगा। ठीक है, अच्छा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश 25-25 क्वेश्चन ये आपके 100 नंबर के और 200 का ये आप 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 200 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आपके पास एज और हाँ, सिलेबस मैंने इसलिए नहीं आपके लिए यहाँ पर लाई क्योंकि बच्चा सिलेबस इसका सेम वही है।
जो आप एसएससी के बाकी एग्जाम्स के, कि जीके है तो जीके में सब कुछ ही आएगा, स्टैटिक भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी। इंग्लिश के वही बेसिक्स जो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सब में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में जो एसएससी की रीजनिंग होती है वही आपकी इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, और मैथ्स वही एडवांस भी पूछा जाता है, और आपका सेम कहिए तो अर्थमेटिक भी पूछा जाता है। इसलिए मैंने सिलेबस में बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इसका सिलेबस होता है। दूसरा, जब एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें जो सिलेबस होगा एक बार हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस इसका एसएससी के जैसा ही होता है, दैट मीन्स कि आपका सब कुछ ही पूछ लिया जाता है, जीके की अगर स्पेसिफिक बात करें, ठीक है। तो जो 2 जून के लिए आप तैयार रखिएगा, और हमारे परीक्षा पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस सिलेक्शन पोस्ट से ही शुरू होंगी। उसके बाद सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जितने भी पेपर आपके रहेंगे एसएससी के, उन सब को कवर किया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद, एंड प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड शेयर दिस वीडियो।